गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है पानी से खेले। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़े, जहां हमने जानकारी प्राप्त की कि जो पानी का विशेष गुण है जिसके कारण पानी में जो पदार्थ हैं वो बड़ी आसानी से घुल पा रहे हैं, उसे कहते हैं घुलनशीलता। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना और साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी समझ बनाई कि गतिशीलता वो कारण है जिसके कारण पानी में पदार्थ जल्दी घुल पाते हैं, और अगर पानी गर्म होगा, द्रव्य गर्म होगा तो भी पदार्थ जल्दी घुल सकते हैं। तो बच्चों, पानी का अगला गुण, यानी कि हम पानी के साथ और आगे खेलना चाह रहे हैं ना, और नया खेल करके देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब जानते हैं पानी का अगला गुण, यानी पानी पर कौन कौन से पदार्थ तैर पाते हैं, कौन सी वस्तुएं तैर पाएंगी और कौन सी वस्तुएं पानी पर नहीं तैर पाती, वो पानी में डूब जाती हैं। उन सब के बारे में आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं कौन तैरेगा कौन डूबेगा। तो चलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का अध्याय। देखो बच्चों, हमने जानकारी प्राप्त की कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं। बिल्कुल जैसे हमने देखा था, नमक और चीनी बड़ी आसानी से घुल पा रहे थे, परंतु जो चौक का बुरादा है वो पानी में नहीं घुल पा रहा। साथ ही साथ बच्चों, हमने ये भी जाना कि कुछ चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं और कुछ देर से घुल जाती हैं, यानी किसी को घुलने में कम समय लग रहा था और किसी पदार्थ को पानी में घुलने में ज़्यादा समय लग रहा था। और हमने क्या सीखा, और हमने ये जाना कि ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। प्रयोग किया था ना हमने गर्म पानी और ठंडे पानी वाला, तो हम ये जान पाए थे कि ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से और जल्दी घुल पा रही हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि हिलाने पर भी चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं, यानी गतिशीलता के कारण जो पदार्थों की घुलनशीलता है वो बढ़ जाती है। पर प्यारे बच्चों, आपने ये भी देखा होगा, हमारे आसपास ऐसा देखा होगा ना, कई सारी चीज़ें होती हैं जो पानी पर तैरती रहती हैं। जैसे हमने कागज़ की कश्ती बनाई और वो किश्ती भी देखते हैं ना पानी पर तैरती है। तो देखो बच्चों, कुएं, तालाब आदि में कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, जबकि कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। देखा होगा ना हमने, जैसे हमने एक सिक्का डाला वो पानी में डूब जाता है, वहीं हम देखते हैं कि कागज़ की बनाई हुई किश्ती पानी पर बड़ी आसानी से तैर पाती है। तो ऐसा कैसे होता है, या कौन कौन से पदार्थ पानी पर तैर पाएंगे और कौन से पदार्थ पानी में डूब जाएंगे, उनके बारे में जानने का मन हो रहा है ना। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि पानी में चीज़ें कैसे तैरती हैं व कैसे डूबती हैं, यानी कब पानी में चीज़ें तैर पाएंगी और कब पानी में चीज़ें डूब जाएंगी। तो चलो बच्चों, इस चीज़ को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा प्रयोग करके देखिए। देखो बच्चों, अपनी कक्षा में आधी बाल्टी पानी भर करके लाइए, और यहाँ आ चुकी है हमारी आधी बाल्टी पानी से भरी हुई। दिख रहा है ना सभी को, पानी से भरी हुई ये बाल्टी जिसमें आधा भरा हुआ पानी दिख रहा है ना सबको। अब बच्चों, हमें आगे क्या करना है, आगे देखिए, सभी मिलकर के कुछ चीज़ें इकट्ठा करें। अब जितने बच्चे हैं सभी मिलकर के कोई ना कोई चीज़ें इकट्ठा करेंगे। जैसे हम सब ने मिलकर के क्या क्या इकट्ठा किया, देखो, चौक का टुकड़ा, पेन, रबर, कागज का टुकड़ा, माचिस की तिल्ली, स्पंज, चाबी, सिक्का, प्लास्टिक की पानी से भरी बोतल इत्यादि। और भी सामान जो हम इकट्ठा कर सकते हैं आसपास से, वो सब हमने इकट्ठा किया। और यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे द्वारा इकट्ठे किए हुए सामान की इमेजेस दिख रहे हैं ना सभी को। चौक, पेन, रबड़, माचिस की तिल्ली, पानी की बोतल, यहाँ पे सिक्का भी दिख रहा है। कितने रुपए का सिक्का है, ध्यान से देखिए, ये 2 रुपए का सिक्का है ना। सिक्के जानते हैं ना सभी। इसके बाद में देखो बच्चों, चाबी, स्पंज, ये सब सामान हमने मिलकर के इकट्ठा किया। अब आगे क्या करना है, आगे देखो बच्चों, इन चीज़ों को एक एक कर बाल्टी में डाल करके देखिए कौन सी डूबती है और कौन सी तैरती है। यानी 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ को पानी की बाल्टी में डालेंगे और देखेंगे कि वो डूबी है या फिर तैरी है। और साथ साथ में देखो, हमें अपनी कॉपी में ये तालिका भी बनानी है। इस तालिका में बच्चों 3 कॉलम हम देख पा रहे हैं, जहाँ पहले कॉलम में है वस्तुएं जो पानी में डालते ही डूब जाती हैं,
यानी हमने वस्तुएं उठाई और पानी में डाला, वो डूब गई, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। इसके बाद में देखो बच्चों, पानी पर तैरने वाली वस्तुएं, उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो पानी पर तैर रही हैं, यानी डूबी ही नहीं, उनके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। और बच्चों अगले कॉलम में देखो, वस्तुएं जो पहले तैरती हैं और फिर डूबती हैं, यानी कुछ देर तो वस्तुएं तैरी और उसके बाद में वो डूब चुकी हैं। इन सभी कॉलमों को हमें हमारे प्रयोग के आधार पे लिखना है। तो बच्चों जब हम ये प्रयोग करेंगे तो हमारे सामने ये तालिका अपने आप तैयार हो जाएगी। जैसे हमने सिक्का डाला, हमने देखा सिक्का डालते ही डूब गया, तो हम उसे पहले कॉलम में जगह देंगे। उसके बाद में बच्चों वो वस्तुएं जो पानी पर तैर रही हैं, जैसे कागज का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है, उसे हम यहाँ लिख सकते हैं। माचिस की तिल्ली को हम यहाँ लिख सकते हैं। बच्चों वो चीज़ें जो पहले तैरेंगी और बाद में डूबेंगी, उनके नाम हम यहाँ लिख पाएंगे। जैसे स्पंज, वो जब तक तैरेगा जब तक कि पानी को वो सोखेगा नहीं, और जैसे ही उसके अंदर पानी चला जाएगा वो भारी हो जाएगा, और भारी होते ही वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो बच्चों प्रयोग के आधार पर हमें ये सारणी हमारी पूरी करनी है, और हमें ये पता करना है कि कौन सी वस्तुएं होंगी जो डालते ही डूब जाती हैं, कौन सी वस्तुएं पानी पर तैर रही हैं, और कौन सी वो वस्तुएं होंगी जिन्हें पहले हमने डाला तो वो तैरने लगी और कुछ समय बाद में वो पानी में डूब जाती हैं। तो चलो बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि इन वस्तुओं में से कौन सी डूबेगी, कौन सी तैरेगी, और कौन सी पहले तैरेगी और फिर डूब जाएगी। तो बच्चों आपके मन में विचार आया होगा ना कि ऐसी वस्तुएं जो पहले तैर रही हैं और फिर डूब जाती हैं, ऐसा कैसे होता है, क्यों डूब रही हैं, क्या कारण है। भाई हमें ये तो समझ में आ रहा है, जो वस्तुएं हल्की होंगी वो पानी पर तैर रही हैं, जैसे माचिस की तिल्ली, और जो वस्तुएं भारी होंगी वो पानी में डालते ही डूब जाती हैं, जैसे सिक्का, चाबी, ये भारी होंगे वो पानी में डूब जाएंगे। परंतु बच्चों आपने यहाँ गौर किया, कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो पहले तैर रही हैं और फिर डूब जाती है, ऐसा कैसे होता है। तो चलो बच्चों इसको जानने के लिए करते हैं एक प्यारा सा प्रयोग। कब तैरा कब डूबा, यानी वस्तुएं कब तक तैरेंगी और फिर कब डूब जाएंगी। तो इसके लिए हमें एक प्रयोग करना है। क्या करना है, देखो आधी बाल्टी पानी लेकर उसमें ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन डालेंगे। हमने एक आधी भरी हुई पानी की बाल्टी ली और उसमें डाल दिया एक ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन। यहाँ देखो इमेज में हमने डाल दिया है, कर ली ना तैयारी पूरी। अब आगे क्या है, अब हमें देखना है कि वह डूबता है या तैरता है। तो बच्चों आप सब इस प्रयोग को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डूबा या तैरा, क्योंकि मैंने तो ये प्रयोग किया और मुझे पता भी है, और आगे मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो देखो फिर आगे क्या है, अब हमें क्या करना है, उसका ढक्कन अलग कर फिर से पेन व ढक्कन को पानी में डालना है। यानी अब हमने जो ढक्कन है उसका कैप है उसको खोला और पेन को भी पानी में डाला और कैप को भी पानी में डाला, और अभी भी हमें देखना है कि अब क्या हुआ, और उसको भी जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन डूबा कौन बचा। फिर उसके बाद में देखिए, इस बार पेन की रिफिल भी निकाल कर खाली पेन, ढक्कन व रिफिल को अलग अलग डाल करके देखना है। अब बच्चों हमने स्थिति ही बदल दी। शुरू में हमने क्या किया, पैक पेन को डाल दिया, उसके बाद में हमने ढक्कन यानी कैप अलग की वो डाली और पेन को डाल दिया। अब बच्चों हमने पेन को खोला, अंदर से रिफिल निकाली, रिफिल भी पानी में, खुला हुआ पेन भी पानी में, और उसका कैप यानी ढक्कन भी पानी में डाल दिया। और अब देखना है कि क्या क्या तैरता है। हमने प्रयोग किया तो हमें पता चलेगा ना क्या क्या तैर रहा है, क्या क्या नहीं तैर रहा। और जब आप प्रयोग करेंगे आपको पता चलेगा बच्चों कि कौन कौन सी वस्तुएं या किस स्थिति में पेन तैर रहा है और किस स्थिति में पेन डूब चुका है। मैंने तो किया है और मुझे पता भी है, और मैं आप सबको भी बताने वाला हूँ। फिर देखो बच्चों, अब लास्ट हमें क्या करना है, आप पेन को तिरछा, खड़ा आदि अलग अलग स्थितियों में भी डालें। यानी पेन को खड़ा करके सीधा पानी में डाल दो, उसको तिरछा करके पानी में डाल के देखो, और जो भी अनुभव होता है उसे हम हमारी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएंगे। तो ये प्रयोग तो बच्चों हमें करना ही है घर पे। जब मैंने ये प्रयोग किया तो कुछ स्थितियां मेरे सामने आई, वो मैं आप सबको बताता हूँ कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो देखो बच्चों क्या हुआ, क्या पहली बार में पेन डूब जाता है, यानी कि जब हमने पूरे पेन यानी कैप लगे हुए पेन को पानी में डाला तो वो डूबा या नहीं डूबा। तो प्यारे बच्चों जब ऐसा प्रयोग हमने किया तो पहली बार में पेन नहीं डूबा, यानी कैप लगा हुआ पेन पानी पर तैरता हुआ मुझे दिखाई दिया। फिर उसके बाद में देखो, खाली पेन, ढक्कन व रिफिल को अलग अलग कर पानी में डालने पर क्या डूबा और
क्या तैरा। तो बच्चों जब हमने ये प्रयोग किया तो हमारे सामने जो परिणाम आया वो क्या आया, देखो खाली पैन, ढक्कन व रिफिल को अलग अलग करने पर खाली पैन और ढक्कन पानी पर तैरे। यानी जब मैंने खाली पैन को और ढक्कन को डाला तो वो पानी पर तैरने लगे, परंतु जो रिफिल थी बच्चों पैन की वो पानी में डूब गई। यानी मैंने प्रयोग किया और मेरे सामने जो परिणाम आए मैंने आपको बताए। इसके बाद में बच्चों अगली स्थिति क्या थी, देखो अगली स्थिति थी खाली पैन किस स्थिति में डूबता है पता करने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों हुआ। यानी बच्चों आपको याद होगा जब प्रयोग कर रहे थे तो अंत में हमने क्या किया था, पैन को तिरछा, खड़ा अनेक स्थितियों में डुबोने की या पानी में डाला था। उस समय बच्चों किस स्थिति में पैन डूबता है उसके बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों जब मैंने ये प्रयोग किया तो मेरे सामने क्या परिणाम आया, देखो खाली पैन तिरछी स्थिति में डूबता है। जब मैंने पैन को सीधा डाला वो नहीं डूबा, परंतु जब मैंने उसे तिरछा करके डाला तो वो डूब गया। क्यों डूबा, क्योंकि हमें ऐसा क्यों हुआ, यानी इसका कारण भी तो बताना है प्रश्न में कि ये ऐसा हुआ ही क्यों, यानी वो डूबा ही क्यों। तो देखो बच्चों क्योंकि पैन के अंदर पानी चले जाने से उसका वजन अधिक हो गया और वह डूब गया। जैसा स्पंज के साथ होता है, स्पंज में जब पानी अंदर चला जाता है उसका वजन बढ़ जाता है तो वो भी पानी में डूब जाता है। वैसे ही जब पैन को तिरछा करके डाला गया और उसके अंदर पानी चला गया तो उसका वजन अधिक हो गया और वो डूब चुका है। तो देखा बच्चों इस प्रयोग से हमने क्या क्या सीखा कि जो हल्की वस्तुएं थी वो पानी पर तैर रही हैं और जिन वस्तुओं का भार ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाती हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों, हमने ये जानकारी प्राप्त की कि हल्की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, जैसे पंख को अगर पानी पे डालेंगे तो वो तैरेगा, और जो भारी वस्तुएं होंगी वो पानी में डूब जाती हैं। तो हमने जाना पानी पर कौन तैरेगा और कौन डूबेगा। और साथ ही साथ बच्चों कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका भार पहले हल्का होता है परंतु पानी का भार उनके साथ मिल जाने पर वो पानी में कुछ देर तैरती हैं और फिर डूब जाती हैं। तो प्यारे बच्चों इसी पर आधारित एक एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है। क्या करके देखना है, देखो करके देखिए। में एक बाल्टी को पानी से आधी भरिए, उसमें आलपिन डाल करके देखिए क्या होता है। यानी बच्चों हमने एक पानी की आधी भरी हुई बाल्टी ली, उसमें एक आलपिन डाला, अब क्या होता है वो आप सब अपने करके अपने अनुभव अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और अब बच्चों क्या करना है, अब उसी आलपिन को एक अखबार के कागज के एक टुकड़े पर रखकर धीरे से पानी की सतह पर रख दीजिए। यानी पहली बार में हमने एक आलपिन डालनी है, फिर दूसरी स्थिति में हमें क्या करना है, एक अखबार का टुकड़े पे आलपिन रख कर के धीरे से पानी की बाल्टी पे रखना है। फिर बच्चों इसके अलावा थोड़ी देर तक उसे हमें देखते रहना है कि क्या होता है, क्या परिणाम आता है। और बच्चों अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि दूसरी आलपिन लेकर के जो अखबार का टुकड़ा है उसे, बहता हुआ अखबार का टुकड़ा है, उसे धीरे से नीचे से निकाल भी सकते हैं। अब इस स्थिति में क्या हुआ, उन सभी को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो करेंगे ना ये प्रयोग, कितना आसान सा प्रयोग है। आलपिन हमारे पास बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, पानी की बाल्टी घर पर है और सब सामान हमारे पास में होंगे। इस प्रयोग को जरूर करके देखें बच्चों, और जो परिणाम आते हैं उनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में तालिका बना करके लिखें जरूर। और बच्चों ये क्यों हुआ, कब आलपिन डूब रही है, कब तैर रही है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हमने ये जाना कि पदार्थ कब तैर रहे हैं और कब पदार्थ या सामग्री पानी में डूब रही है। यानी हमने जाना कौन तैरेगा और कौन डूबेगा। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।